एक चिट्ठी लिखने से ही इंसाफ मिल जाता है। जी हाँ, इंसाफ के देवता की आज हम बात करने वाले हैं, गोलजू देवता। गोलजू देवता, जिनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को कोर्ट कचहरी या फिर सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल पाता, उनको आखिरकार गोलजू के दरबार में आकर न्याय मिल ही जाता है। मन्नतें हों या फिर न्याय की गुहार, लोग लिखित अर्जी टांग कर गोलजू से मन्नत या फिर न्याय मांगते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो कोर्ट फीस वाले स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपनी बात रखते हैं। यह अनोखा मंदिर कहाँ है और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। इंसाफ के देवता गोलजू देवता, इनको सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से ही इंसाफ मिल जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित न्याय के देवता का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। कुमाऊं में गोल यानी गोलजू को घर घर में इष्ट देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ लोग इंसाफ के लिए आते हैं और अपनी चिट्ठी में सारी तकलीफों को लिखते हैं और फिर पंडित जी इस अर्जी को पढ़कर गोलजू देवता को सुनाते हैं। इसके बाद लोग अपनी अर्जी को यहाँ मंदिर में टांग देते हैं। इंसाफ के देवता की इतनी मान्यता है कि कई लोग तो डाक से भी अपनी अर्जी यहाँ भिजवाते हैं और जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तब गोलजू देवता को घंटी अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं, मंदिर परिसर में चारों ओर से लाखों की संख्या में आवेदन पत्र और घंटियां भरी टंगी हैं। यहाँ टंगी अर्जियां और घंटियां इस बात की गवाही भी देती है कि गोलजू देवता न्याय जरूर देते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। गोलजू या गोलू देवता को लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कत्यूरी वंश के राजा झलराय अपनी 7 रानियों के साथ रहते थे। 7 रानियों में से किसी की भी संतान नहीं थी। राजा इस बात से काफी परेशान रहा करते थे। एक दिन की बात है, राजा झलराय अपने घोड़े में सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, जहाँ उनकी मुलाकात रानी कलिंका से होती है। आपको बता दें दोस्तों, रानी कलिंका को देवी का एक अंश माना जाता है। राजा झलराय रानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हो गई। रानी के गर्भवती होने की बात सुनकर 7 रानियों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि 7 रानियों की कोई संतान न थी। इस जलन की वजह से सभी रानियों ने दाई माँ के साथ मिलकर एक साजिश रच डाली। जब रानी कलिंका ने बच्चे को जन्म दिया, तब उन्होंने बच्चे को हटाकर उसकी जगह एक सिलबट्टे का पत्थर बच्चे की जगह रख दिया और बच्चे को वहां से हटाकर उन्होंने एक टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया। वह बच्चा बहता हुआ मछुआरों के पास जा पहुंचा। फिर एक मछुआरे ने उस बच्चे का लालन पालन करके उसको बड़ा किया। जब बालक 8 साल का हो गया तो उसने मछुआरे पिता से राजधानी चंपावत जाने की जिद पकड़ ली। ये बात सुनकर उसके मछुआरे पिता थोड़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे और तब उसके पिता ने उससे ये पूछा कि वो चंपावत कैसे जाएगा। बालक ने कहा कि आप मुझे बस एक घोड़ा दे दीजिए। बालक की बात सुनकर पिता ने इस मजाक समझकर उसे एक लकड़ी का घोड़ा लाकर दे दिया। वो उसी घोड़े को लेकर चंपावत आ गए। वहीं एक तालाब में राजा की 7 रानियां स्नान कर रही थी। बालक वहां अपने घोड़े को पानी पिलाने लगा। ये देखकर सारी रानियां उस पर हंसने लगी और बोली, मूर्ख बालक, लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पीता है क्या? बालक ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि अगर रानी कलिंका एक पत्थर को जन्म दे सकती हैं, तो क्या लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? ये सुन सारी रानियां स्तंभ रह गई। जल्द ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा को भी सारी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने षड्यंत्र करने के लिए 7 रानियों को दंड दे डाला और नन्हे गोलू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहा जाता है दोस्तों कि तब से ही कुमाऊं में उन्हें न्याय का देवता माना जाने लगा। धीरे धीरे उनके न्याय की खबरें सब जगह फैलने लगी। उनके कुमाऊं में कई मंदिर भी स्थापित किए गए। उनके जाने के बाद भी जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो एक चिट्ठी लिखकर उनके मंदिर में टांग देता है और जल्द ही उन्हें न्याय मिल जाता है। सिर्फ कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्हें न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। काली गंगा में बगायो, गोरी गंगा में उतरो, तब गोरिया नाम पढ़ो। ये लोक काव्य की पंक्तियां गोल के जागर में आज भी गाई जाती है। गोलजू को कुमाऊं में बोली के आधार पर अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। चैगाणी गोरिया, ध्वे गोल, हेड़िया गोल, गोरिल, दूधारी, निरंकार और गुगुटिया गोल आदि नामों से लोक मान्यताओं में जीवंत है। गोलजू देवता को लेकर लोगों में काफी आस्था और विश्वास है कि कहीं से न्याय ना मिले तो यहाँ जरूर आते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा पिथौरा मार्ग पर स्थित गोलजू देवता का मंदिर है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु न्याय की उम्मीद लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि गोलजू भैरव यानी शिव का एक रूप है
जो कि गोल देवता के अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वे यहाँ घंटी चढ़ाते हैं, यानी मंदिर की घंटियाँ लोगों को न्याय मिलने या उनकी मनोकामना पूरी होने की गवाह है। तो आप सब एक बार अल्मोड़ा के गोलजू देवता के मंदिर जरूर जाएं और हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गोलजू देवता जरूर लिखें।